नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे कि आप किस प्रकार से सिर्फ आधार कार्ड के जरिए आप लोन को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड के ही जरिए आप लोन अप्लाई कराना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक करके आप लोन क्यों लेना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको इस लोन के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं और अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है लोन अप्लाई करने में। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपकी उम्र 18 साल है या 18 साल से प्लस है, मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर है आपकी आयु, तो ही आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप इस लोन को नहीं ले सकते हो। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अभी भी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो या अभी आप इस वीडियो को देख सकते हो और जब आपकी उम्र 18 साल हो तब आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। बिना देरी किए मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप घर बैठे ही लोन को अप्लाई करना चाहते हो अपने फोन से, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। अगर आपके पास आईफोन है तो फिर आप अपना safari.com यूज कर सकते हो, अन्यथा आपको ये क्रोम ब्राउजर ही ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है जनसमर्थ.com। क्या सर्च करना है दोस्तों? जनसमर्थ.com। जनसमर्थ.com सर्च करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको ये पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, जनसमर्थ पोर्टल की। इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको कुछ सावधानी लिखी गई है सरकार की तरफ से, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप लोन के लिए इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप अपना समय बर्बाद ना करें। सरकार द्वारा ये एक चेतावनी दी गई है आपको, जिसमें सरकार दावा करती है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान ना करें। मतलब इसका मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो और आपको किसी फर्जी नंबर से कोई SMS, सिम या कोई स्कैनर भेज के आपसे कोई पैसे मांग रहा है, कृपया करके आप उसको पैसे ना दें, क्योंकि सरकार आपको लोन दे रही है तो आपसे कभी भी भुगतान करने के लिए नहीं कहेगी। तो इस बात का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यही आपको चेतावनी बताई गई है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर देना है। देन आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमें कई प्रकार के लोन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला लोन आता है यहाँ पे ई किसान उपज निधि योजना। इस योजना के तहत आप ये जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं वो आप पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आप वीडियो को पॉज करके इस योजना में जो जो मुख्य बिंदु है वो आप पढ़ सकते हो। दूसरी योजना आ जाती है गृह ऋण योजना। इस योजना को भी आप ले सकते हो अगर आपकी उम्र 18 साल है और ये कुछ 3 बिंदु रहने वाले हैं। उसके बाद में हम नीचे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, तो यहाँ पे आ जाती है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत भी आपको कुछ बिंदु देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। आप किस योजना के लिए एलिजिबल हो वो आप पर निर्धारित है। आप लोन क्यों लेना चाहते हो, अगर आप किसान हो और आपको ऋण चाहिए तो उसके लिए भी एक अलग योजना होगी। अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अलग योजना होती है। कहने का मतलब ये है कि आप ऋण क्यों ले रहे हो उसका एक अलग कैटेगरी होता है, जो भी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको उस पर अप्लाई करना है। और हम अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि आधारित रचना ऋण। उसके बाद में व्यावसायिक गतिविधि ऋण। इस व्यावसायिक गतिविधि ऋण में कुल 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो सभी ऋण में जो है अपनी अपनी योजनाएं होती है। जैसे कृषि आधारित ऋण योजना है, इसमें कुल टोटल 2 योजनाएं उपलब्ध हैं और व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना में टोटल 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। और अगर आप अपनी पात्रता की जांच करना चाहते हो तो यहाँ पात्रता की जांचे पर क्लिक करना होगा आपको। अभी आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट वाली हम योजना की तरफ बढ़ते हैं, तो ये योजना है आजीविका ऋण योजना। ये योजना दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें कुल मिला के एक योजना ही आती है जो आजीविका ऋण योजना है। इस योजना के तहत आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सरकार द्वारा ऋण लेते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने हिसाब से जो भी ऋण आपको लेना है उस पर क्लिक कर देना है। मैं अभी आपको यहाँ पे 4 नंबर वाली योजना के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कृषि आधारित संरचना ऋण योजना। ये योजना किसानों के लिए लागू होती है और अगर आप व्यापार करना चाहते हो, व्यापार के लिए ऋण लेना चाहते हो, तो भी आप इस ऋण योजना के तहत अपना ऋण ले सकते हो। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पात्रता जांचे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में कुछ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। कृषि आधारित संरचना ऋण योजना के तहत कटाई उपरांत प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाएं और कृषि
कृषि अवसंरचना क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए ऋण है। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसान हो और आपकी खेती के लिए कटाई बुआई या फिर खेत के लिए जो भी आपको पैसे चाहिए, आपको ऋण चाहिए, वो इस योजना के तहत आपको मिलेंगे। और अगर आप कोई क्लिनिक व्यापार केंद्रों के विकास के लिए ऋण है, मतलब आपको सारी व्यापार जो है, और क्लिनिक का मतलब आप कोई मेडिकल वगैरह खोलना चाहते हो और आपको लोन चाहिए, तो इसके तहत आपको लोन मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ क्वेश्चन के हमको आंसर देने होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आपको आंसर देना होगा, व्यवसाय की संविधान का चयन करना होगा। अगर आप व्यक्तिगत लोन लेना चाहते हो तो जिसमें आपको व्यक्तिगत लोन अप्लाई करना होगा। उसके बाद में हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे अपना लिंग चुनना है। अगर आप पुरुष हो तो पुरुष पर क्लिक करो और महिला हो तो महिला पर क्लिक करो। उसके बाद में आपको अपनी सामाजिक श्रेणी चुनने के लिए बोलेगा। तो अगर आप आम जन हो तो आम पे क्लिक करो, SC ST या OBC में आते हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करो। आप अपने हिसाब से जो भी आप श्रेणी में, जिस सामाजिक श्रेणी में आते हो, वो अपना सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप अगर उत्तर पूर्व क्षेत्र से आते हो, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में आते हो, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। दोस्तों ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप उस क्षेत्र में आते हो तो इसके लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप उस क्षेत्र में आते हो, जैसे मान लो अंडमान निकोबार, जैसे हिमाचल प्रदेश, उन पहाड़ी क्षेत्रों से आते हो, तो आपके लिए कुछ छूट रहेगी। और अगर आप उन क्षेत्रों से आते हो तो हाँ पे क्लिक करें, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें अपने ऋण का उद्देश्य भी आपको बताना पड़ेगा कि आप ऋण क्यों लेना चाहते हो। अगर आप अपनी फसल के भंडारण के लिए लोन लेना चाहते हो तो आप 1 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना, और अगर आप अपने खेत के लिए कोई दूसरे काम के लिए लोन लेना चाहते हो तो 2 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करो। और अगर आप किसी क्लिनिक या कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना करना चाहते हो, मतलब अगर आप खाद बीज या कृषि रिलेटेड कोई अन्य क्लिनिक खोलना चाहते हो, तो आप 3रे नंबर पर क्लिक करना। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इस परियोजना में कुल आपको कितनी लागत लेनी है, इस परियोजना के तहत आपको टोटल कितना रुपए लेना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करना है, 10 लाख रुपए लेना है। इस योजना के तहत आप टोटल यहाँ पे 10 लाख रुपए एंटर कर दो। यहाँ पर आपको टोटल 10 लाख रुपए एंटर कर देने हैं। और फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप खोलने वाले हो या कृषि के रिलेटेड जो ऋण लेने वाले, उसमें आपकी कितना टोटल निवेश रहेगा। मतलब कि मान लो आप कोई दुकान खोलने वाले हो तो आप में आपकी भागीदारी कितनी रहेगी। मतलब 10 लाख रुपए लोन सरकार दे रही है, तो आप उसमें से कितना अपने हिसाब से लागत दे सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लागत दे देनी है। जैसे यहाँ पे आप 10,000 रुपए जो है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो आपके निवेश के लिए। फिर आपको टोटल यहाँ पे जो लोन है वो 9,90,000 रुपए का मिलेगा, क्योंकि 10 लाख रुपए में से टोटल 10,000 रुपए तो आप अपने हिसाब से लगा रहे हो और बाकी जो ऋण है वो सरकार देगी आपको। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे पात्रता की गणना करे पर क्लिक करना होगा। आपको इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा कि बधाई हो, इसके लिए आप पात्र हैं। एक कृषि आधारित संरचना ऋण योजना के लिए कुछ ऐसी सूची है नीचे। इसमें आपको सबसे पहले तो बताया जाएगा कि आपको टोटल कितना लोन मिलेगा। आपको सबसे पहले 9,90,000 रुपए का लोन मिलेगा, जिसमें सब्सिडी आपको 3,60,000 रुपए आ जाएगी। सब्सिडी दोस्तों आपकी टोटल यहाँ पे कुल 3,60,000 रुपए की रहने वाली है। और यहाँ पे मासिक EMI जो है जो आपकी 21,030 रुपए रहने वाली है। ऋण की अवधि जो है जो 5 साल की रहने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बताई जाएगी सरकार की तरफ से। इसमें आगे बढ़ने के लिए या आवेदन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर जो है आपको एंटर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और जो ये नीचे कैप्सा भरा है वो कैप्सा भी आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भरने के बाद में कुछ ऐसा सहमति लेटर आएगा आपके सामने, जो कि आप अपने हिसाब से पढ़ लेना वेबसाइट पर जाके। और मैं यहाँ पे पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हो। जब तक मैं इस सहमति लेटर को पूरा पढ़ के और यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक करके आप लोन क्यों लेना चाहते हो वो जरूर से बता दो। ठीक है, फिर हम सहमति लेटर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम अगले पे क्लिक करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इससे आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और कमेंट में ज़रूर से बता दो कि आपको लोन क्यों चाहिए, आपको लोन क्यों चाहिए और आपको कितने रुपए का टोटल लोन चाहिए सरकार की तरफ से, ये बता दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।